इंडियंस को थाईलैंड जाने का प्लान बनाने के लिए ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता है और 2024 में थाईलैंड जाने का अगर आप प्लान बना रहे हो तो इससे अच्छा टाइम नहीं होगा। जब से थाईलैंड वीजा फ्री हुआ है इंडियंस के लिए, तभी से इधर जाने का प्लान तो गोवा जाने के प्लान से भी जल्दी बन जाता है। तो आज मैं आपको थाईलैंड के बीच पैराडाइज, जहां पे आपको वाइबिंग नाइट लाइफ, व्हाइट सैंड बीचेस और एक अनमैच्ड सीन एक्सपीरियंस करने मिलेगा, चाहे आप हनीमून पे हो, फैमिली वेकेशन पे हो या दोस्तों के ग्रुप में क्यों ना हो। वेलकम टू पुकेत। पुकेत जाने का बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर बेसिकली नवंबर से लेके जून रहता है और उसमें भी नवंबर से फरवरी का महीना काफी कूल सा रहता है क्योंकि बारिश जस्ट खत्म हुई रहती है और उनका वर्जन ऑफ विंटर रहता है। वो मार्च से लेके जून उनका पीक समर सीजन रहता है एज वेल एज पीक टूरिस्ट सीजन भी होता है। तो उस हिसाब से आप नवंबर से जून कभी भी बुकिंग कर सकते हो और याद रखिए कि अगर आप ये सीजन्स में जा रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले आपके होटल्स और फ्लाइट बुकिंग कर लीजिए, आपको काफी सस्ता पड़ेगा। जुलाई से अक्टूबर बारिश सीजन रहता है और अगर आप रेन लवर हो तो आप बेशक वो टाइम पे भी वहां पे जा सकते हो। अभी जानते हैं कि अगर आपको पुकेत पहुंचना है इंडिया से तो सबसे कन्वीनियंट तरीका क्या है। सो अगर आपको पुकेत जाना है तो आपको ये याद रखना है कि पुकेत थाईलैंड के सदर्न पार्ट में आता है वर्सेस बैंकॉक जो सेंट्रल पार्ट में आता है। तो आपको दोनों जगह जाने के फ्लाइट फेयर्स वेरी होने वाले हैं। तो इस केस में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया से आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है पुकेत जाने के लिए। आपको डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल जाते हैं, कनेक्टिंग भी मिल जाते हैं। और जनरली अगर आप दिल्ली या कोलकाता से फ्लाई कर रहे हो तो आपको वन वे पड़ जाती है 12 to 13,000 रुपीज में और राउंड ट्रिप आपको 25,000-26,000 हो जाती है पुकेत से रिटर्न आने के लिए। वर्सेस आप बॉम्बे जैसे सिटी से जाते हो तो आपको 14 to 16,000 हो जाता है वन वे और राउंड ट्रिप आपको 28-30,000 हो जाता है। तो आप बैंकॉक से पुकेत भी डायरेक्टली पहुंच सकते हो। आपको फ्लाइट फेयर्स पड़ जाते हैं एनीवेयर बिटवीन 2,500 to 4,500। ध्यान रखिए कि ये इंटरनल फ्लाइट है तो आपको यहाँ पे एडवांस बुकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो फ्लाइट फेयर्स बहुत महंगे हो जाते हैं। पुकेत जाने के लिए आपको कोई डायरेक्ट ट्रेन सर्विस नहीं है और बस सर्विस जो है वो राउंड अबाउट आपको 14 आवर्स लगा देती है बैंकॉक से पुकेत पहुंचाने के लिए और उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन है। 1,700 से 3,500 रुपए लग जाते हैं। तो फ्लाइट इज योर बेस्ट बेट टू रीच टू पुकेत फ्रॉम बैंकॉक इफ यू आर प्लानिंग इट दैट वे। तो थाईलैंड 2024 में इंडियंस के लिए एब्सोल्युटली वीजा फ्री है, यानी कि जब आप थाईलैंड लैंड होगे तभी आपको ना कोई फॉर्म भरना है, ना कोई फोटो देना, ना कोई फीस भरनी है। ऑल यू नीड इज योर पासपोर्ट जिसमें 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। होटल स्टेज की बुकिंग एज वेल एज रिटर्न फ्लाइट होगी तो बहुत अच्छा है, पर वो भी आजकल पूछ नहीं रहे वो। सो इट्स एब्सोल्युटली हैसल फ्री अगर आपको थाईलैंड जाना है 2024 में। और अब उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा जब ये चेंज हो जाता है तो वैसे भी थाईलैंड हमारे लिए वीजा ऑन अराइवल था, ज़्यादा कुछ फीस नहीं लगती थी, ओनली 2200 बात था। तो ऑल इन ऑल यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और पुकेत में भी जब आप लैंड हो जाते हो सेम ही प्रोसेस रहता है। ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कम लोग आपको ये बताने वाले हैं कि पुकेत में जब आप लैंड होगे ना तो ऐसे इंडियन मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि पटोंग बीच या बांग्ला रोड के पास ही हम जाए, वहाँ पे सारी एक्टिविटीज रहती है। तो पुकेत एयरपोर्ट जो सिटी सेंटर से है ना 30 to 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए ऑब्वियसली आपको कॉस्ट इन्वॉल्व रहने वाला है। तो चाहे आप एयरपोर्ट टैक्सी ले लो या आप कोई ग्रैब या गोजेक के ऐप से बुक कर लो, कॉस्ट बेसिकली उतना ही रहने वाला है क्योंकि दूसरा कोई चॉइसेस नहीं होता है। तो आपको एनीवेयर बिटवीन 1800 से 2500 रुपये लग जाते हैं टैक्सी सर्विस के वहाँ पे, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। सिमिलरली आपको ये अवॉइड करना है तो जैसे बहुत लोग करते हैं ना, तो आप पैकेज टूर अगर बुक करते हो तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूसिव हो जाती हैं। तो ट्रिप फैक्ट्री की जो टूर्स रहते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूडिंग पिकअप ड्रॉप एंड बेस्ट क्वालिटी होटल्स। इनके बारे में मैं आपको आगे जानकारी देने वाला हूँ। और पहुंचने के बाद अगर आपको वहाँ पे बाइक रेंटल लेनी है तो कॉस्ट पड़ जाती है एनीवेयर बिटवीन 800 to 1200 रुपीज़। उससे कम में भी मिल जाती है पर उसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा और एज अ डिपॉजिट आपको आपका पासपोर्ट वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। वहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक भी बड़ी बड़ी बहुत मिल जाती है जिसका प्राइस 3,500 से लेकर 6,000 रुपये के बीच में होता है। वो भी एक मस्ट डू एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से। वहाँ पुकेत में अगर आप जा रहे हो तो आपको होटल्स एंड हॉस्टल्स बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे एट जैसे प्राइस पॉइंट्स आपको चाहिए वैसे। पुकेत में अगर आप जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पटोंग बीच या बांग्ला रोड के आसपास ही आपका होटल या हॉस्टल बुक कीजिए। हॉस्टल्स की अगर बात करो तो एनीवेयर बिटवीन 600 से लेकर 1200 में आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं।
इसके अलावा अगर आपको बजट कैटेगरी के होटल रूम चाहिए तो एनीवेयर बिटवीन 1200 टू 1800 2500 में आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। 3 स्टार कैटेगरीज के होटल्स आपको 3000 से लेके 6000 के बीच में बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड रहता है। और सिमिलरली आपको 5 स्टार होटल्स की कैटेगरी चाहिए तो आपको 7000 के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग प्राइवेट रिजॉर्ट्स। तो पुकेत की प्लान बना रहे हो तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको कहूंगा 3 नाइट एंड 4 डेज की ट्रिप मोर देन सफिशिएंट होगी। उसमें से आप डे 1 चाहे तो पटोंग बीच में जाके वहाँ की अमेजिंग बीच चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे ढेर सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी है जो ओनली 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में कॉस्ट होती है। पैरासेलिंग वहाँ पे खासी बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिविटी है। इसके अलावा वहाँ पे बिग बुद्धा स्टैचू भी देखने जा सकते हो जो पुकेत की वन ऑफ दी मोस्ट लेजेंडरी और आइकॉनिक लोकेशंस है। और शाम को आप वहाँ पे पार्टी करने के लिए बांग्ला वॉकिंग स्टिक पे जा सकते हो जहाँ पे ऑल नाइट लॉन्ग पार्टी चलती है। आपको जैसा चाहिए वैसा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। और शॉपिंग भी करनी हो तो वहाँ पे ढेर सारे नाइट मार्केट्स भी लगते हैं। डे 2 में मैं सजेस्ट करूंगा कि पीपी आइलैंड टूर के लिए आप फुल डे ब्लॉक करके रखिए क्योंकि ये एक ऑल डे एक्टिविटी और बहुत अमेजिंग है। पीपी आइलैंड टूर में आपको पिकअप ड्रॉप ये सारी इंक्लूडेड रहती है, एज वेल एज आपका लंच भी उस प्राइस में आपका कवर्ड रहता है। तो ये एक बहुत अमेजिंग एंड मस्ट डू एक्टिविटी है वहाँ पे पुकेत में। इसके अलावा डे 3 में आप टाइगर टेम्पल जरूर जाइए और वहाँ पे टाइगर को एक्चुअली में पेट करने का मजा आप उठा सकते हो। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फैंटेसी शो जरूर जाइए। ये एक ऑल राउंड विजुअल एक्सपीरियंस है जिसमें डांस, एक्रोबैटिक शो, मैजिक शो, साउंड एंड लाइट परफॉर्मेंसेस सब रहते हैं। इट्स ऑल राउंड फैमिली एंटरटेनमेंट। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा 2 से 3 दिन है तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप कराबी भी ऐड कर सकते हो जो एकदम ही शॉर्ट बोट राइड अवे है। आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं कराबी पहुंचने के लिए अगर आप स्पीड बोट लेके जाते हो। और प्राइसेस आपको राउंड अबाउट 2500 से 3000 रुपये पड़ती आती है इस टिकट के लिए। और कराबी में जब आप जाओगे तो 2 नाइट आप वहाँ पे ज़रूर स्पेंड कीजिए। वहाँ का नाइट लाइफ बहुत ही वाइबिंग और एकदम ही यंग सा है। आप वहाँ पे रायले बीच एक्सप्लोर कर सकते हो, उनकी फेमस नाइट लाइफ आवनांग बीच पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, एज वेल एज ढेर सारे बोट पार्टीज के भी ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे। इसके अलावा एक दिन बाइक रेंट करके पूरी आवनांग की हेरिटेज सिटी ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग है। इसका फुल लेंथ व्लॉग पूरे मेरे चैनल पे लगा हुआ है। ऊपर आप आई बटन दबा के भी पूरा वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं थाईलैंड की पुकेत और क्राबी की नाइट लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको पुकेत की नाइट लाइफ के बारे में बता देता हूँ। पुकेत की मेन नाइट लाइफ जो है पटोंग बीच और बांग्ला रोड के आसपास ही रहती है। ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं है। और आपको बीच वाइब एंजॉय करना है तो ऑफकोर्स आप पटोंग बीच में जाइए। दिन हो या रात हो एकदम ही चिल सा एटमॉस्फेयर है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे करने के लिए। बट वहाँ की जो वाइल्ड सीजन वो होती है बांग्ला रोड में। जैसे कि आप बैंकॉक या पटाया में जाते हो, बांग्ला रोड वो सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफर करता है। आपको ढेर सारे नाइट क्लब्स, ढेर सारे पब्स, ढेर सारे मसाज पार्लर, ढेर सारे मतलब आपको ऐसे ऑन द स्ट्रीट परफॉर्मर्स, ये सारी चीज़ें मिलेगी वहाँ पे। एक छोटी सी स्ट्रीट है पर यहाँ पे बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी रहती है। तो आपको जैसा आपको एक्टिविटी चाहिए वैसा कीजिए। आपको ये तो मैं हमेशा कहता ही हूँ वीडियो में कि जब भी आप ऐसे जगह पे जाते, रिमेंबर टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो बिहेव रिस्पॉन्सिबली, कुछ उल्टा सुल्टा करने मत जाइए, बिना वजह एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी हो जाता है। तो आप जब जाते हो उधर तो बहुत ऑप्शंस है। यू कैन चूज व्हाट यू वांट एंड हैव द बेस्ट पॉसिबल नाइट लाइफ इन पुकेत। सिमिलरली क्राबी भी अपने नाइट लाइफ के लिए बहुत पॉपुलर है। और क्राबी की जो एनर्जी है पुकेत से डिफरेंट है। क्राबी की एनर्जी ज़्यादा यंगर है। वहाँ पे आपको सोलो ट्रैवलर्स, बैकपैकर्स, यंग कपल्स ज़्यादा मिलेंगे। सो वहाँ की एनर्जी लेवल थोड़ी ज़्यादा हाई है। तो आपको जिधर भी पार्टी करना है, आवनांग बीच जैसा कोई जगह नहीं रहेगा। आवनांग बीच में बहुत सारे ऐसे पब्स, रेस्टोरेंट्स हैं जो सुबह 4-5 बजे तक ओपन रहते हैं। सो वहाँ पे भी आप जब जाओगे तो आप गोइंग टू हैव अ गुड टाइम एंड आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। थाईलैंड की करेंसी का नाम है थाई बात और इंडिया में ये काफ़ी आसानी से मिल जाता है। इसकी एक्सचेंज रेट जनरली 2.3 to 2.5 रुपीज़ के बीच में होवर होती है। और आपको मोस्टली कोई भी करेंसी वाला ये अवेलेबल करा के दे देता है काफ़ी जल्द। थाईलैंड में कार्ड की कवरेज भी काफ़ी बढ़िया है। तो आपको कहाँ पे भी जाओगे तो कार्ड का प्रॉब्लम आपका वैसे स्वाइप करने में नहीं होगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पे वहाँ पे 3% का सरचार्ज मोस्ट ऑफ द शॉप्स लेते हैं। तो इफ यू आर ओके विद इट देन यू कैन गो अहेड।
इसके अलावा अगर आपको करेंसी विड्रॉ करनी है तो जगह जगह पे ATMs है, बट याद रखेंगे थाईलैंड में मिनिमम फी जो है 200 बात आजकल लग रहा है, विच इज़ 550 रुपीज़। तो एक ही टाइम पे बड़ा अमाउंट विड्रॉ करना सेंस बनता है। या तो इंडिया से थाई बात या US डॉलर्स लेके जाइए और उधर चेंज करा लीजिए, बहुत अच्छा वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये बात सबको पता है कि थाईलैंड में इंडियन फूड ढूंढना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आपको गली गली जगह जगह में सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट बड़े बड़े ब्रांड जैसे कैलाश पर्वत है वो भी आपको इजीली उधर अवेलेबल हो जाता है। तो उसके अलावा में अगर आपको लोकल फूड भी खाना है तो उधर भी ऑप्शंस है, पर ध्यान रखिए आपको वहाँ पे प्योर वेज ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं। एंड मैकडॉनल्ड भी है, बर्गर किंग भी है, KFC भी है, वहाँ पे भी कोई वेज चॉइसेस नहीं है। ऑन एवरेज इंडियन मील आपको पर मील का पड़ जाता है 500 to 700 रुपीज़, और लोकल मील खाओगे तो उससे आधे में भी आराम से हो जाता है। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं कि आपके ये जो ट्रिप का ना एक्सपेंस आप क्या लेके जा सकते हो आपके हिसाब से। तो इसको मैं 2 सेगमेंट में डिवाइड कर लेता हूँ, एक है सेल्फ प्लान और दूसरा है पैकेज ट्रिप। तो सेल्फ प्लान अगर आप कर रहे हो ना तो ध्यान रखिए कि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट से बताया, एवरीथिंग फ्रॉम योर फ्लाइट्स टू योर स्टे टू योर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी। जहाँ पे मतलब आपको एक सैम्पल खर्चा इतना आने वाला है जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो मेरा भी एक्सपीरियंस हर जगह रहता है कि इसमें ना थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, एज वेल एज थोड़ा नर्वसनेस भी बढ़ जाता है, क्योंकि यू कीप ऑन कॉन्स्टेंटली गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये रेट वो रेट बार्गेनिंग करना, कभी सर्विस सीमलेस नहीं हुई तो यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। वर्सेस अ पैकेज टूर जैसा ट्रिप फैक्ट्री ऑफर करता है, वहाँ पे आपको हर चीज़ का कस्टमाइजेशन मिल जाता है, राइट फ्रॉम योर होटल रूम्स टू योर मील्स टू योर एक्टिविटीज़ टू हाउ मेनी डेज यू वांट टू स्पेंड। तो यहाँ पे एक बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि अलग अलग प्राइस पॉइंट पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको जो इंक्लूड कराना है वो कर सकते हो, जो नहीं करना है वो आप उसका प्राइस भी आपको कम करके हो जाता है। So in this case, a package tour works out well if you're a couple on a honeymoon, या आप अगर जा रहे हो विद अ फैमिली, या आपके साथ एल्डरली लोग हो जिनके खाने पीने के प्रेफरेंसेस एकदम पर्टिकुलर रहता है, या बच्चे क्यों ना हो, और पैकेज टूर इज अ एक्सीलेंट ऑप्शन जैसा ट्रिप फैक्ट्री ऑफर करता है। और ये मार्केट लीडर्स है बेसिकली आपको थाईलैंड एंड साउथ ईस्ट एशिया के ग्रुप्स आपको जो करते हैं उसके लिए। सो यू कैन गेट लाइक अ ग्रुप टूर और यू कैन इवन गेट लाइक एन इंडिविजुअल टूर। ट्रिप फैक्ट्री इज द प्लेस टू गो, और मैं आई कैन टोटली वाउच फॉर इट एज वेल। फोटो ले लिया था, इसमें बीच में ले लिया फोटो। और लूँ फोटो लूँ।
มีหมายมั้ยคนอยู่หมาย
इतना सारा वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दे दिया कि साउथ थाईलैंड में अगर आपको पुकेट एंड क्राबी घूमना है तो आप कैसे कर सकते हो। बहुत ही एक्सेसिबल जगह है एंड इन माय ओपिनियन बैंकॉक और पटाया से थोड़ा बेटर है ये, क्योंकि यू आर नियर द बीच, द एनर्जी इज मच डिफरेंट एंड इट्स अ लॉट डिफरेंट देन व्हाट जनरली एंड यूजुअली लोग थाईलैंड में एक्सपीरियंस करके आते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आपको लाइक जरूर करना है इस वीडियो को। कुछ भी टाइप की क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स दिस वीडियो ऑन व्हाट्सएप। तभी तक मिलते हैं एक नए जर्नी में। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा। Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me, I wasn't